शुगर की नई नई दवाइयां आ रही है और इसी के अंदर अभी यूके से जस्ट अपने भारत में लॉन्च हुई है एक और मेडिसिन जो साथ ही आपकी चाहे शुगर गिरे चाहे बढ़ी हो दोनों को इक्वल कर देती है, एक इक्विलिब्रियम बना देती है आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल का। ये किस तरीके से काम करती है और किन किन चीजों पे काम करती है, सिर्फ ये शुगर पे काम नहीं करती है, ये काफी चीजों पे काम करती है। इन सब के बारे में बात करेंगे आज। क्या है काम इसके, क्या है इसका साइड इफेक्ट और कितने रुपए की आती है और किस तरीके से अपने इसको यूज करेंगे। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर से रिलेटेड। आपको पता होगा शुगर का मतलब होता है इंसुलिन का मिसबिहेव करना आपकी बॉडी में। कई बार होता है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और कई बार होता है कि उसको आपकी बॉडी पचाती नहीं है। दोनों तरीके से शुगर होती है। इसके अंदर जो सेकंड टाइप की शुगर होती है टाइप 2, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। मतलब इसके अंदर इंसुलिन तो बन रहा है बट वो क्या है, आपकी बॉडी पचा नहीं रही है, उसको यूज करने नहीं दे रही है, एक तरह से उसको अलग मान के उसको साइड में रख रही है, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज नहीं पच पाता है और आपको डायबिटीज रहती है, ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए अभी एक लॉन्च हुई है मेडिसिन जिसका नाम राइबेल्सस नाम से आती है, जिसके अंदर सेमाग्लूटाइड नाम से साल्ट होता है। सेमाग्लूटाइड एक GLP-1 रिसेप्टर पे काम करने वाला साल्ट है। ये रिसेप्टर का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर जिस जगह पर कोई दवाई काम करती है उस जगह को अपने रिसेप्टर कहते हैं। मान लीजिए सर दर्द की दवाई लेते तो मुंह से ही है, लेकिन काम क्या करती है सर दर्द में, तो क्योंकि वहां पर उसका रिसेप्टर है और वहीं जाके ही वो अपना एक्शन करेगी। ऐसे ही काफी मेडिसिन होती है। इसी तरीके से राइबेल्सस एक मेडिसिन है जिसे सेमाग्लूटाइड इसके अंदर ही आता है। अब सेमाग्लूटाइड क्या है, यूके के अंदर सबसे पहले इसको काम लिया जाता था। यूके के अंदर ये इंजेक्शन फॉर्म में आती थी और लोग इस पे इंजेक्शन लगाते थे शुगर को कंट्रोल करने में। अब ये इंडिया में टैबलेट फॉर्म में भी रिलीज हो चुकी है, जिसका ब्रांड नेम राइबेल्सस है। अब इसके अंदर ये काम क्या क्या करती है, देखिए, एक तो ये डायबिटीज में काम करती है, एक ही आपका वेट कम करने में काम करती है। वेट बहुत जबरदस्त तरीके से इससे कम होता है। अगर आपको अल्कोहल की हो तो उसको भी ये छुड़वा देती है। तो ये काफी तरीके से काम करती है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है GLP-1 रिसेप्टर पे जब भी काम करती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसका काम क्या होता है, ये आपकी भूख को खत्म कर देती है। कहने का मतलब है आपको भूख नहीं लगेगी इसको लेने के बाद, और जब भूख नहीं लगेगी तो आप कुछ खाएंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आपके वेट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, और कम खाएंगे जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करती है। अब बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज में किस तरीके से काम करती है, देखिए, एक तो होता है डायबिटीज कम होना, एक होता है बढ़ना, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। इन दोनों के अंदर ये मेडिसिन काम करती है। इसे सुबह खाली पेट लिया जाता है। सुबह खाली पेट हल्के के लिए 1 गिलास पानी के साथ आप इसे लेंगे, और याद रखिएगा इसको लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि ये इस 1 घंटे के अंदर ही अपना वर्किंग स्टार्ट करती है। अगर आप खा लेते हैं खाना तो उसके साथ ही ये मिल जाएगी और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी, तो इसलिए इसके लिए 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना होता है सुबह। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपके GLP-1 पे रिसेप्टर पे काम करेगी और आपकी भूख को खत्म कर देगी। साथ में ये इंसुलिन के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है, जैसे पेनक्रियाज आपकी है जो इंसुलिन को सीक्रेट करता है। अब ये क्या करती है, ये इंसुलिन का सीक्रेशन कंट्रोल करती है। मान लीजिए आपका इंसुलिन या ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं शुगर का स्तर 80 रहता है, 80 आ जाए, जैसे ही ये 90 से नीचे आएगा तो ये क्या करेगी, ये एक्टिव हो जाएगी अपने आप ही, खाने के बाद भी पूरे दिन ये एक्टिव हो जाएगी और क्या करेगी, उसको 80 को ऊपर की तरफ लाके कंट्रोल मैनर में ले आएगी। 90 से 120 होता है तो ये क्या करेगी, ऊपर ले आएगी, और जैसे ही ये 120 से ऊपर 140 के पास जाएगा तब ये अचानक से इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और ग्लूकोज लेवल का वापस नीचे आ जाएगा। तो इसको लेने के बाद क्या होता है, नीचे भी गई हुई शुगर को भी कंट्रोल कर लेता है और ऊपर गई हुई शुगर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है। कम हो रही है शुगर आपकी बॉडी में तो इंसुलिन को कम कर देगा, ये शुगर बढ़ रही है तो इंसुलिन को बढ़ा देगा ताकि वो उसको पचा सके। इंसुलिन ही होती है जो आपके ग्लूकोज या फिर आप जो मीठा खाते हैं उसको पचाती है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इनको पचाने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। ये इसको तोड़ के ग्लाइकोजन वगैरह में बदल देती है, इसलिए आपकी बॉडी में शुगर नहीं होती है। लेकिन अगर इंसुलिन काम करना बंद कर दे तो आपको शुगर की दिक्कत, क्योंकि इंसुलिन जिस आपने मीठा खाया, इंसुलिन ने उसे पचाया नहीं, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रही है तो मीठा वैसा का वैसा पड़ा रहेगा।
और ये वैसी वैसी चीज ब्लड में जाएगी और आपके ब्लड के अंदर भी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ के अंदर यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा यूरिन आना, प्यास लगना, ये शुगर की जो नॉर्मल 3P साइन होते हैं, 3P साइन होते हैं, पॉलीपेप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जब ये इसको कंट्रोल कर लेती है तो आपकी कंटिन्यूसली इस मेडिसिन को लेने से एक लंबे समय तक लेने के बाद ये सही भी हो जाता है। अब इसके बाद ये भूख लग को कम कर देती है, जिसकी वजह से आप जब ड्रिंक वगैरह करते हो तो आपको फुलनेस महसूस होती है और आप ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते, इससे भी ये छूट जाती है। कोई भी पीने वाला नशा जो आपकी बॉडी में खाने पीने से होता है वो सब नशा ही छुड़ा सकती है, क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करती है, एपिटाइट को कम कर देती है। अब इसके बाद आता है इसकी डोज क्या है। डेली की आप एक टेबलेट लेते हैं सुबह, ये इसकी डोज होती है, खाली पेट लेनी है आपको, 1 घंटे तक इसके कुछ खाना पीना नहीं। दूसरा, इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, 3 mg, 7 mg और 14 mg के। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये अभी काफी कॉस्टली है, हर कोई इसको नहीं ले पाता है, क्योंकि इसका रेट 3000 से स्टार्ट होता है। 3 mg वाला 3000 से एक स्ट्रिप का रेट स्टार्ट होता है और ये 4000 तक ये चलता है। तो इसको लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही ये आई और इसने तहलका मचा दिया पूरे मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके वर्किंग ऐसी थी कि एक ऐसी मेडिसिन आपको मिल जाए जिसको आपको सोचना ना पड़े, कम है ज्यादा है उसको कंट्रोल कर ले। बट इसको लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की परामर्श लीजिए, डॉक्टर का परामर्श सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ये मेडिसिन लीजिए। आपको सिंपल मिलेगी भी नहीं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको मिलती है, ऐसे नहीं ले सकते आप इसको, और ना ही लीजिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये मेडिसिन ऐसे ही ना लीजिए, अपने डोज को सेट करवाइए डॉक्टर से, तभी लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी भी दवाई लेने का हम समर्थन नहीं करते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। अब साइड इफेक्ट में क्या होता है, साइड इफेक्ट में थायराइड की दिक्कत आनी स्टार्ट हो सकती है, थायराइड बढ़ सकता है, ठीक है, हार्मोन बढ़ सकते हैं उसके, तो ये प्रॉब्लम इसमें रहती है। या फिर ये नोजिया, जी घबराना, वोमिटिंग, ऐसी दिक्कत भी आपको हल्की फुल्की आ सकती है। इसके इतने ही साइड इफेक्ट है, ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, 1-2 और आ सकते हैं साइड इफेक्ट, बाकी इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। ये मेडिसिन डायबिटीज वालों के लिए एक वरदान के रूप में आई है और बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अभी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए हर कोई इसे नहीं ले सकता है। लेकिन टाइम आने पर जब ये गवर्नमेंट के अंडर में आएगी तो शायद हो सकता है इसके रेट भी कम हो जाए। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो डायबिटीज पे आने वाली एक मेडिसिन की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे आपको किसी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसके भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।